हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज आपका फिर हमारे यूट्यूब चैनल मैजिशियन ऑफ मैथ पर स्वागत है। साथ ही साथ आज हम लोग कुछ सीखेंगे, कुछ नई चीज़, वो चीज़ जो कि हमारे फंडामेंटल्स के लिए, हमारे बेसिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं। और उसको हम लोग सीखेंगे कैसे, बस यूँ ही जैसे कि एक मैजिक होता है ना, जादू, बिल्कुल उस तरीके से पलक झपकते ही हम लोग इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर देते हैं और कैसे उस चीज़ को सही मायने में हम लोग बनाते हैं एक्सप्लेन करके। और अभी जैसे कि अभी हम लोग जो सीख रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव का दौर चल रहा है, जैसे कि हम लोग MCQ सीख रहे हैं, उसी में आज हम लोग बहुत ही ख़ास चीज़ पढ़ने वाले हैं, जियोमेट्री आज हम बताएंगे। और जियोमेट्री में जो है ना, सर्कल्स के बेसिक चीज़ों को बतलाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर प्रॉब्लम्स वगैरह सीखेंगे, फिर हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जैसे कि हम लोग हर बार क्या करते हैं कि प्रेरणा स्रोत जो 2 पंक्तियाँ बोलते हैं, उसमें आज की हमारी जो पंक्तियाँ हैं वो काफ़ी प्रेरणादायक है, इंस्पिरेशन से भरी है। जैसे कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुद खुदा पूछे अपने बंदे से कि बता तेरी रजा क्या है। तो हम लोग जब सफलता हासिल करते हैं ना, तो वो जो अपॉर्चुनिटी, जो अवसर होती है, वो हमारा कदम चूमती है और हमारे दरवाजे को दस्तक देती है, खटखटाती है। इसी प्रेरणा स्रोत पंक्तियों के बाद आइए हम लोग अपने पढ़ाई को शुरू करते हैं। और आज हम लोग सीखेंगे ज्योमेट्री। आइए ज्योमेट्री में सर्कल देखेंगे, आइए देखते हैं। जैसे आज हम लोग जो है ज्योमेट्री में कुछ ख़ास चीज़ सीखेंगे। और ज्योमेट्री की जो हमारी हिंदी जो होती है वो ज्यामिति होती है। ज्योमेट्री के बारे में हम लोग जो कुछ ख़ास सीखने वाले हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, सर्कल के बारे में देखेंगे। सर्कल जो है इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, घेरा बोलते हैं, या हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त। इस वृत्त का डेफिनेशन सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या चीज़ होता है। जैसे यहाँ लिखेंगे, A circle is a shape. A circle is a shape consisting of all prism, all points in a plane, that are the given from a distance from a given point। कहने का मतलब ये है कि जो सर्किल हमारा जो होता है, जो वृत्त होता है, इस सर्किल जो शेप एक ख़ास तरह से एक बनावट होती है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स, जितने भी सारे इसके पॉइंट्स हैं इन ए प्लेन, इस प्लेन में, डैट द गिवन डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। तो ये हमारा हो गया गिवन पॉइंट। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग नाम देते हैं O। ये जो है हमारा जो पॉइंट्स है जिसको हमने O नाम दिया, तो ये जो हमारा O होगा ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा होगा सेंटर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, केंद्र। हम लोग यहाँ शुरू करते हैं और इस केंद्र से जो है ये सर्किल फॉर्म्ड होता है। तो ये जो बाहर की जो बाउंड्री हमारी है, ये जो है हमारा इसका होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ये हमारा हो गया सरकमफ्रेंस, जिसको कि हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि। काफ़ी गौर से देखेंगे, विदाउट स्किप किए हुए। कुछ खास चीज़ें इसके अंदर जो मैं बताने वाला हूँ। ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट से ये हमारा सर्किल फॉर्म करेगा। और इस पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ीरो, क्योंकि कोई भी जो ओरिजिन जो पॉइंट होती है किसी भी चीज़ की, वो जीरो से स्टार्ट होती है। तो जीरो सेंटर ये हमारा केंद्र हो गया। और इससे जो बाउंड्री जो बन के तैयार हुई है, सारे पॉइंट्स किसी यहाँ लिखा हुआ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, इसमें जितने भी सारे पॉइंट्स हैं एट द गिवन डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, जो गिवन पॉइंट से जो हमारा होगा वो हमारा सर्किल बन के तैयार हो गया। और इस सर्किल की जो बाउंड्री है वो हमारा सरकमफ्रेंस होता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। और इस सेंटर से हम लोग जब यहाँ पर कोई भी लाइन जब इस बाउंड्री को टच करेगी, ठीक है,
इसका हम लोग नाम दे देते हैं पी, नाम दे देते हैं, और भी नाम दे सकते हैं ओ पी। ये जो है हमारा ओ पी जो हो गया, ये हमारा हो गया त्रिज्या, जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। ये हमारा हो गया रेडियस, जिसको कि हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या, और इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो ओ पी इज इक्वल टू हो गया आर, ये हमारा हो गया रेडियस हो गया। उसके बाद इसमें और क्या चीज़ देखने वाली है, यहाँ जो इस सर्किल के अंदर जो सबसे जो बड़ी लाइन आती है, ये जो सबसे जो बड़ी लाइन आएगी, इसका हमने नाम दे दिया ए बी। तो यहाँ जो सबसे जो बड़ी जो इसके अंदर जो लाइन आती है ए बी, यह हमारा हो गया डायमीटर, यह हो गया डायमीटर, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास, ये हम लोग व्यास बोलते हैं। हमारा जो डायमीटर जो होगा, इसमें हम लोग लिखते हैं d इज इक्वल टू, यहाँ पर ये चूँकि हमारा रेडियस का दुगुना होता है, तो ये हो गया 2r, या अगर हम लोग r फाइंड करना हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं d/2। ये दो तरीका है। अगर हमको जो हमारा डायमीटर जो होता है वो रेडियस का दुगुना होता है, और अगर रेडियस से हमको डायमीटर से रेडियस निकालना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, d/2। ये सारी चीज़ें लिखते हैं। उसके बाद इस सर्किल में और भी एक चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ से हम लोग अगर जो लाइन खींचते हैं तो ये हमारा हो गया कॉर्ड, जिसको हम लोग नाम देते हैं सी डी। यहाँ देखेंगे सी डी जो हमारा होगा, ये हो गया सी डी हमारा जो होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉर्ड, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जीवा। ये सारी चीज़ें समझने वाली बात है। आप इस वीडियो को देखें विदाउट स्किप किए हुए, क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें जो हमको पता रहेगी तो आगे प्रॉब्लम बनाने में काफ़ी इजी होगा, जो कि हम लोग सही ढंग से बनाएंगे। ये हमारा हो गया सी डी, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा, और ये जो बाउंड्री हो गई ये हमारा सरकमफ्रेंस, परिधि हो गया। अब इससे रिलेटेड जो है एक और पॉइंट्स बच रहा है, जैसे कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम लोग लाइन खींचते हैं बाहर, जो कि इसको एक पॉइंट्स पर टच करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। इसका हम लोग नाम दे देते हैं आर, और ये एस। ये जो हमारा पॉइंट्स जो होगा टेंजेंट, तो आर एस को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट, जो कि ये हमारा स्पर्श रेखा हो गया। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा, ये हो गया। अब इससे कुछ हम लोग के जो है ना कुछ फॉर्मूले बन करके आएंगे, जो कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। जैसे इस सर्किल का अगर हम लोग एरिया लिख रहे हैं, एरिया जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बोलेंगे। इसका एरिया अगर निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, ये हमारा हो गया। और जैसे कि हम लोग निकालेंगे सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस जो हम लोग फाइंड करेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, परिधि। इसका फॉर्मूला होगा 2πr। इसको आप देखेंगे, वीडियो को गौर से देखेंगे मैन्युअली विदाउट स्किप किए हुए, तो बात आपको समझ में आएगी। और उसका नेक्स्ट जो है, इसमें हम लोग देखेंगे जब हम लोग को डायमीटर निकालना होगा, डायमीटर निकालने के लिए इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यास। तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 2r। उसका नेक्स्ट देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपसे सर्किल का नंबर ऑफ वर्टिसेस पूछा जाता है। नंबर ऑफ वर्टिसेस दैट मीन्स कितने उसके कॉर्नर हैं। तो सर्किल में कोई कॉर्नर नहीं होता है, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस आपके हो गए कितने, 0। उसके बाद आपसे इसमें पूछे जाएंगे नंबर ऑफ एंगल्स, नंबर ऑफ एंगल्स पूछे जाएंगे, कितने कोण होते हैं, इसमें नंबर ऑफ एंगल्स भी होते हैं 0। और एक और जो है आपसे पेरीमीटर एक आएगा, पेरीमीटर, क्योंकि लास्ट है मेरा, हम लोग यहाँ पर देखेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप। जब पेरीमीटर निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2πr। उसके बाद हम लोग इसको बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे। क्या होता है ना कि जब हमारी जो बेसिक जब क्लियर होती है तो हम लोग किस चीज़ को सही ढंग से समझ पाते हैं। यहाँ पर हम लोगों का क्या है, हम लोग ये देख रहे हैं आज की ज्योमेट्री में हम लोग को जो है कुछ खास चीज़ सर्कल्स के बारे में हमने फोकस करा। सर्कल में आपको क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे
कि सर्कल को हम डिफाइन करेंगे कि सर्कल को कैसे डिफाइन करते हैं। ये सर्किल इज ए शेप, सर्किल एक तरह का शेप है, बनावट है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स, जिसके अंदर सारे जो पॉइंट्स होंगे डैट द गिवन डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से सारे जो इक्वल डिस्टेंस के जो राउंड करते हुए जो फिगर्स जो हमारा बनेगा वो हमारा सर्किल होगा, घेरा होगा या वृत्त होगा। अब इस सर्कल के अंदर हमको क्या क्या चीज़ सीखने वाली है, हम लोग ये देखेंगे कि जो यहाँ पर जो सेंटर है हमारा, जो है जो यहाँ पर सेंटर हमने लिया है ये, तो ये सेंटर जो हमारा बन के तैयार हो रहा है, तो इसी सेंटर से ये सर्किल फॉर्म करते हैं। जैसे कि आप बनाते हैं, इससे जो है कंपास से जो हम लोग जो बनाते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ सेंटर रखते हैं और पेंसिल को चारों तरफ राउंड घुमाते हैं, ये हमारा एक कंप्लीट एक सर्किल बनेगा। जो सर्किल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। एक राउंड कंप्लीट सर्किल कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। यहाँ से जो हम लोग सर्किल फॉर्म कर रहे हैं तो ये सेंटर होता है, और सेंटर को हम लोग ऑरिजिन भी बोलते हैं, इसलिए हमने लिख दिया सेंटर। O इज इक्वल टू केंद्र हो गया, हमारा सेंटर हो गया। इस सेंटर से ये पॉइंट्स लाइन, इस सेंटर से जहाँ भी लाइन जाके इस बाउंड्री को टच करेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या, रेडियस हमारा होगा। OP इज इक्वल टू रेडियस हो गया। उसके बाद यह जो इस बाउंड्री को जो टच कर रही है OP, ये हमारा रेडियस हो गया। और ये जो बाउंड्री है पूरी जो सर्किल की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सरकमफ्रेंस का हिंदी क्या होता है, परिधि। उसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ क्या देखेंगे कि इस सर्कल के अंदर जो सबसे बड़ी वाली जो लाइन हमने खींचा है AB, उसको हम लोग कहते हैं डायमीटर। डायमीटर का हिंदी क्या होता है, व्यास। और हम लोग अगर यहाँ पर D इज इक्वल टू, तो चूंकि ये जो डायमीटर है वो रेडियस का 2 गुना होता है, D इज इक्वल टू 2R हम लिख दिया। अगर डायमीटर से R निकालना है, त्रिज्या निकालना है, तो R इज इक्वल टू D/2। उसके बाद यहाँ पर जो एक CD जो है, यह हमारा क्या होगा, कॉर्ड, वो हमने लिखा है CD क्या हो गया, कॉर्ड, जिसको हम लोग जीवा बोलते हैं। उसके बाद एक और हमने एक लाइन खींचा है इधर RS। RS जो है इस सर्किल को एक सिंगल पॉइंट पे जो टच कर रहा है उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग यहाँ लिखा है टेंजेंट, या हिंदी में हम लोग क्या लिखते हैं, स्पर्श रेखा। ये सारी चीज़ें तमाम बातें हम लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पर यह हमारा पूरा जो इस बाउंड्री जो है सर्किल को, उसको हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं या परिधि कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये जो CD है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्ड या जीवा बोलते हैं। O जो है यह हमारा सेंटर है। OP, O सेंटर लाइन जो है जिस बाउंड्री जो टच करेगी वो हमारा रेडियस होगा। उसका इसके अंदर जो सबसे बड़ी वाली जो लाइन होगी वो हमारा डायमीटर और व्यास होगा। नेक्स्ट जो है इससे कुछ रिलेटेड जो फार्मूला निकल करके आ रहे हैं वो है, जैसे एरिया हम लोग निकालेंगे, एरिया को हिंदी में क्या कहते हैं, क्षेत्रफल, ये हमारा होगा πr²। सरकमफ्रेंस निकालेंगे जिसको हम लोग परिधि बोलते हैं, यह हमारा हो गया 2πr। उसके बाद हो गया डायमीटर, व्यास, ये कितना हो गया 2r। चूँकि मैंने बताया है कि जो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का क्या होता है, 2 गुना होता है, तो हमने लिखा है 2r। और आपके ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चंस में सर्किल बना दिए जाते हैं, वहाँ पूछे जाते हैं कि नंबर ऑफ वर्टिसेस, जैसे कितने वर्टिसेस हैं, कितने इसके जो साइड हैं, तो यहाँ पर जो साइड्स जो हमारे होंगे, साइड इसके नहीं होते हैं, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस 0 होगा। नंबर ऑफ एंगल हमसे पूछे जाते हैं इसमें कितना कोण बने, कितना एंगल बन रहा है, तो एंगल हमारा 0 होगा। उसके बाद एक हो गया पेरीमीटर 2πr, ये हमारा दिया हुआ है। ये जो चीज़ें हैं, जो बेसिक जो चीज़ें हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसको हम लोग याद करके रखेंगे, समझ के रखेंगे, और इस पर फिर आगे जो है हम लोग प्रॉब्लम्स भी बताएंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जो है आप इसको देखिए, वॉच कीजिए, और आप जो है अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि ये जो भी हमारा कंटेंट्स होता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है, ताकि आप हमारे वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच कर सकें। तब तक के लिए थैंक्स, गुड बाय।